In last chapter, third chapter, we have studied valency. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वैलेंसीज आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की. तो हियर इज एटॉमिक नंबर. देर आर 1 to 18 एलिमेंट्स. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. तो हीलियम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1. हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 आएगा. lithium contains 3 electron, so it will have 2,1. means फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड ऑर्बिट इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. बेरिलियम 2,2, 2 + 2 4. बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2,3. कार्बन 2,4. मीन्स कार्बन में 2 ऑर्बिट्स हैं. पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन 2,5. ऑक्सीजन में 2,6. फ्लोरीन 2,7. नियॉन 2,8. सोडियम 11 नंबर है, तो 2,8,1. पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में 1. हमने यहाँ 2,9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. वो हमने पीछे पढ़ लिया था कि मैक्सिमम एल शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. पहले में 2 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, तो 9 नहीं हो सकते एल शेल में, इसलिए हमने 2,8,1. मैग्नीशियम 2,8,2. 2,8,3. एल्यूमिनियम 13 नंबर. सिलिकॉन 2,8,4. phosphorus 2,8,5. sulfur 2,8,6. chlorine 2,8,7. argon 2,8,8. This is called electronic configuration. What is electronic configuration? Arrangement of electrons in the different orbit. पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, जैसे कि सोडियम है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर. एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट. पहली ऑर्बिट है, इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है. सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का. उसी तरह कार्बन है, तो कार्बन में 2 ऑर्बिट्स होंगे. पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया. इसी तरह आप सबका स्ट्रक्चर बना सकते हो. यू हैव टू रिमेंबर ओनली एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर आपको पता हो गए तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इससे हम लोग सीखेंगे इन मेटल्स. ये आपको लर्न करना है. इन मेटल्स आउटर शेल विल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मेटल है तो उसके आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंपल्सरी. दे विल लूज इलेक्ट्रॉन. दे विल लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन. तो ये मेटल का नेचर है कि मेटल में देखा गया कि लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो हमेशा लूज करते इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव आयन्स बनते हैं. उसी तरह नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल विल हैव 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. They will gain 1, 2 or 3 electrons and they will form negative ion. तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है. बोरॉन 3 है पर वो मेटल नहीं है, मेटलॉइड है, एक्सेप्शन है. उसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दिस आर मेटल, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट में 1, 2 और 3. उसी तरह ये जो है 5, 6 एंड 7, तो ये नॉन मेटल है. 5, 6 एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन नॉन मेटल है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. उसी तरह फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दिस आर नॉन मेटल्स. तो मेटल है और नॉन मेटल हमें कैसा पता चलेगा? लास्ट ऑर्बिट में देखने से. अच्छा, ये नॉन मेटल है. हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक्सेप्शन है, वो मेटल नहीं होगा, वो नॉन मेटल होगा. राइट. अभी जिसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है,
एक्सेप्शन है ये, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। उसी तरह सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है, 4 इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में। अभी यहाँ लिखा हुआ है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये जो लिथियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्या बन जाएगा, लिथियम प्लस पॉजिटिव आयन बन जाएगा। उसी तरह बेरिलियम हो जाएगा B+2, 1 लूज करेगा। उसी तरह सोडियम है वो 1 लूज करेगा तो बन जाएगा Na+, उसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। मैग्नीशियम है वो 2 लूज करेगा क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 2 है, +2 हो जाएगा, वैलेंसी +2 हो जाएगी। और उसी तरह एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। क्यों मेटल्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, टू बिकम ऑक्टेट। अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये 2 लूज कर लेगा तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो एवरी एटम वांट्स टू बिकम ऑक्टेट बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 8 हो जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। अभी कोई बोलेगा कि सर 7 गेन करेगा तो भी तो 8 हो जाएगा, बट इट इज ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लूज करेगा। यहाँ भी 6 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, पर इट इज डिफिकल्ट टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ईजी। तो एटम के लिए जो ईजी होगा वो करेगा, तो ये मेटल्स के लिए लूज करना ईजी है इसलिए वो लोग लूज करेंगे, राइट। उसी तरह नाइट्रोजन है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 है तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी हो जाएगी -n-3, क्योंकि वो 3 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन है वो कितने गेन करेगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम O-2, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। फ्लोरीन की होती है -1, तो इट विल बिकम नेगेटिव आयंस। तो उसी तरह फॉस्फोरस है वो कितने गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और P हो जाएगा -3। अच्छा, फॉस्फोरस है उसकी वैलेंसी 5 और 3 दो होती है, वेरिएबल वैलेंसी है, एक्सेप्शन है। फॉस्फोरस 5 लूज भी कर सकता है, 3 गेन भी कर सकता है, एक्सेप्शन। सल्फर की वैलेंसी होगी S-2 बिकॉज इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्लोरीन होगा वो Cl- क्योंकि वो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी ये जो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं वो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी और सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 हो जाएगी, राइट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो लास्ट ऑर्बिट में, जिसके भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल नाइदर लूज नॉर गेन, क्योंकि उनकी कंप्लीटली फील्ड है ऑर्बिट्स, लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं लास्ट ऑर्बिट में और वो 80 है, राइट। तो दे विल, उनकी वैलेंसी हो जाएगी 0 हो जाएगी एंड दे आर केमिकली इनर्ट बिकॉज दे नाइदर लूज नॉर गेन और नॉर शेयर इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। उसी तरह जो हीलियम है उसमें एक ही शेल है और वो कंप्लीटली फिल्ड है, लास्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, इसलिए वो डुप्लेट है और वो भी उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, इट विल नाइदर लूज नॉर गेन। तो ये जो हीलियम, नियॉन और आर्गन है, दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस बिकॉज देयर लास्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड देयर वैलेंसीज आर 0 एंड दे आर केमिकली इनएक्टिव, नाइदर लूज नॉर गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको लर्न करना है, इस तरह से हम लोग वैलेंसीज फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेटल विल हैव ऑलवेज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। उसी तरह नॉन मेटल विल हैव 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म नेगेटिव आयन। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सोडियम 281 है तो लूज 1 करेगा, ये लूज 2 करेगा, लूज 3 करेगा एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन 2,5 है तो वो गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा और फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके।